नमस्कार। जल स्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जो सारा भारत आज भारत और पाकिस्तान मैच के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, तर्क कर रहा है और कुछ तो अपनी सारी ऊर्जा इस मैच को ना होने देने में और कुछ लोग इसमें सारी ऊर्जा की यह हो जाए इस पर लगा दे रहे हैं। तब इस बीच कुछ कम महत्व के मुद्दे पर बात करने आपके सामने प्रस्तुत है। मुद्दा है गली नुक्कड़ की आसार, शहरों के स्ट्रीट वेंडर्स की आज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर। इन मुद्दों पर शायद ही आपको राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर कहीं कोई बात होती नजर आएगी भी नहीं, क्योंकि आज का समय केवल और केवल लोकप्रियता का और आर्थिक उपार्जन का रह गया है। इन सारे मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे, एक प्रकार से रिस्क लेंगे, क्योंकि ज्यादातर इन सारे मुद्दों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर पत्रकारिता की आत्मा कहती है कि इन सारे मुद्दों पर बात की जाए। पत्रकारिता की आत्मा कहती है कि इन मुद्दों पर सरकार झकझोड़ा जाए, क्योंकि वास्तविकता पत्रकारिता यही देश है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स की। शहरों की रफ्तार, उजाले और बाजारों की भीड़, इन सब के बीच गली नुक्कड़ की छोटी मोटी दुकानें और फुटपाथों पर थाली पकड़े या कटोरियां पकड़े फुल्कियां बेचता कोई दुकानदार आपको हमेशा दिखा होगा। आपने इनके पास कभी सब्जियां, कभी चाय, कभी कपड़े, कभी जूते शायद लिए। फुल्कियां तो लोगों ने खाई ही होंगी, मगर आपने इनके विषय में ज्यादा सोचने का प्रयास नहीं किया होगा। आखिर ये आर्थिक रूप से किस तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं, इनके रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, इन सारे मुद्दों पर शायद आपका कभी ध्यान गया ही ना जाएगा भी, क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से सोचने के आदि नहीं रहे हैं। और अभी तो सोशल मीडिया के जमाने में हमें दिशा बदल गई। उनके संघर्ष के किस्से और उनकी अनदेखी ने हमें इन सब पर बात करने की प्रेरणा दी है। उनकी सामाजिक, आर्थिक और उनकी जो चुनौतियां हैं उस पर बात करने की प्रेरणा दी। आज हम बात करेंगे उन सारे मुद्दों पर जिस पर ये आए दिन फेस करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स की आय मौसम के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। खासकर हीट वेव के समय में जो दिल्ली का एक सर्वे कहता है कि इनकी आय 80% तक कम हो जाती है। अब आप अनुमान लगाइए, अगर आप वेतनभोगी हैं या कोई व्यवसायी है, आपकी आय का 80% हिस्सा केवल इसलिए चला जाए कि मौसम आपके अनुकूल नहीं या लोगों के अनुकूल, तो आप सोचिए कि आप अपना जीवन कैसे चला पाएंगे। मगर इनके साथ साल दर साल ये होता चला आया है। सेवा भारत और नेस्ले की स्टडी ऑन स्ट्रीट वेंडिंग इंटेंसिटीज के अनुसार 70.5% वेंडर रोजाना 8 से 12 घंटे काम करते हैं। इनके अतिरिक्त भी इन्हें समय देना पड़ता है सामान की साफ सफाई करने में और उसे यहाँ से वहाँ करने में, ट्रांसपोर्टिंग में। अधिकांश स्ट्रीट वेंडर अपने घर से ही सब काम करते हैं, अपने घर में ही सामान रखते हैं। केवल कुछ ही के पास में कब्जा या ठिकाना है जहाँ पर वे ये काम कर सकते।
लगभग 40% वेंडर पर जो सर्वे किया गया है उसमें 40% वेंडर ऐसे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत बेहतर स्थिति की नहीं। 60 67 से 70% वेंडर अपनी बिजनेस की पूंजी अ, से बचत करके जुटाते हैं और उससे व्यवसाय करते हैं। इन्हें सरकारी लोन नहीं मिल पाता क्योंकि उसमें काफी चुनौतियां हैं। पहला तो यही कि उनके दस्तावेज पूरे नहीं हो पाते, वो हो भी जाए तो बैंक इससे ज्यादा इंटरेस्ट लोन देने में देता नहीं। इसलिए ये साहूकार के कुचक्र में फंस जाते हैं। अगर आपने सब्जी की जो सब्जी मंडी है वहां पे कभी गए हो, आपने देखा हो तो वहां पर एक दुकान ऐसी होती है जो खाली होती है, वहां पे दो चार कुर्सियां लगी रहती हैं, कुछ मोटे ताजे लोग बैठे। ये वास्तव में वो दलाल होते हैं जो कि इन सारे वेंडर्स को पैसे देते हैं, बदले में इनसे बहुत अधिक ब्याज पर पैसा वसूलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में जो आज के समय में वहाँ पर व्यवस्था है वह है माइक्रो फाइनेंस कंपनी की। ये भी इन्हें 1.5 से 2% मासिक यानी सालाना अगर आप देखेंगे तो 18 से 24% की ब्याज दर पर इन्हें खर्च मुहैया कराती है। और आप सोच ही सकते हैं कि किस तरीके से वह इसकी भरपाई कर रहा था। इन दोनों का ही जो कर्ज को वसूलने का तरीका है वह बहुत ही अपमानजनक है और जिसे लोकतांत्रिक देश में तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बाबरी और रिश्वत की बात करें, प्रोटेक्शन मनी की बात, तो कहीं पर गुंडाई के लिए प्रोटेक्शन मनी देना पड़ता है, कहीं कहीं पर पुलिस वालों को तक इन्हें प्रोटेक्शन मनी देना पड़ जाता है। इसके अलावा नगर पालिका इसी तरीके की अन्य स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय निकाय के अलग अलग कर्मचारियों को भी अनेक तरीके से रिश्वत देने पड़ जाती है अनेक बार। और इनका कोई एक संगठन न होने की वजह से और कोई इनका दबदबा नहीं होने की वजह से या इनका कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं होने की वजह से ये हमेशा लूट के शिकार होते हैं। भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 बनाया जरूर है, मगर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन की दशा है बहुत अच्छी है, किसी का इस पर ध्यान भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पैसे भी ध्यान देती है क्योंकि समृद्ध को नहीं दोष सुसाए और यह वर्ग समृद्ध नहीं समर्थ नहीं, जिससे प्रोटेक्शन हेड वेंडर को कानूनी सुरक्षा, वेंडिंग जोन प्रावधान, टाउन वेंडिंग कमेटी की व्यवस्था का इसमें प्रोविजन है, मगर वो सब जमीन पर अभी तक उतर नहीं पाया। पीएम स्वनिधि जैसी योजना भारत सरकार ने चलाई है, मगर इसकी पहुंच भी सीमित है क्योंकि लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। जो दस्तावेज है उसमें बैंक इंटरेस्ट नहीं लेता है, जैसा मैंने पहले आपके सामने बात आई। आवास की इनकी बात करें तो लगभग 56% वेंडर ऐसे हैं जो अस्थायी कच्चे मकान में और बहुत ही नरकी जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत से वेंडर तो अपनी काम की जगह से बहुत अधिक दूर रहते हैं, लेकिन सामान लेकर वो घर से ही चलते हैं, घर पर ही सामान रखते हैं। कई बार ये दूरी 1 1 2 2 किलोमीटर से लेकर 5 से 10 किलोमीटर तक की भी होती है। इन वेंडरों को देखा जाए तो 40% वेंडर जो अशिक्षित वर्ग से आते हैं, जिसकी वजह से भी इनका शोषण अधिक होता है। इनके बच्चों की बात करें तो ज्यादातर बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि वे कहीं ना कहीं अपनी
पेरेंट्स के सहभागी के रूप में इसमें काम में लग जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये वेंडर सारे मौसमों में स्ट्रीट में खड़े रहते हैं, सड़कों में खड़े रहते हैं। गर्मी लू की लू लपट और ठंड की ठंडा हवाएं और बरसात में बारिश की मार इन्हें अपने सर पर झेलना होता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत तरीके की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना। महिलाओं को तो विशेष चुनौतियां होती हैं, उनके लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। रोग और संक्रमण, शुद्ध पानी और सुरक्षा, ये सारे मुद्दे उनके लिए गंभीर हो जाते। और हम जिस समाज में जीते हैं जहाँ पर महिलाओं को ठीक दृष्टि से ना देखा जाता हो, तब यह समस्या और भी कम हो जाए। मानवता और सामाजिक अधिकार की बात करें, वेंडर्स को आज नियमित व्यवसाय नहीं माना जाता है। इन्हें अवैध और प्रदर्शनकारी यानी घुमंतु प्रजाति के माना जाता है। इन्हें कोई अ, सड़क से हटाने के लिए, कोई जुर्माना लगाने के लिए, सामान जब्त होने की ऐसी अनेक घटनाओं का इन्हें नियमित सामना कर पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो इनकी बहुत सीमित साधन है। पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, बीमारियों के समय कोई निश्चित सहायता इनके लिए नहीं है। कोई इस तरीके की योजना इनके लिए लागू नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भारत में जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो बहुत ही बुरी दशा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और आवास की स्थिति के अनुसार और आय उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नागपुर में एक रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से ज्यादा हाकर हैं, लेकिन सिर्फ 43 बेल्डिंग जॉन स्वीकृत हैं और ज्यादातर जॉन अभी तक जमीन पर डिमार्केट नहीं। तो सरकार की जो इन वेंडर्स के प्रति उत्तरदायित्व है उसकी वानगी इसी से मिल जाती। दूसरी बात कर लेते हैं रांची की। रांची के वेंडर मार्केट्स में पाइपलाइनों और ड्रेन्स की समस्या है। गंदा पानी सड़कों पर जमा, कचरा आदि से वातावरण स्वच्छ रहता है, जिससे स्वास्थ्य जो कि हमेशा बने रहते हैं। इन सारे मुद्दों पर सरकार का कोई बहुत एक व्यापक दृष्टिकोण इस सुधार को लेकर दिखता नहीं। इस पर कोई जिस तरीके की मोदी गवर्नमेंट मिशन मोड पे काम करती है, इन सब के लिए कोई ऐसी योजना दिखती नहीं, क्योंकि शायद ये सरकार की प्राथमिकताओं में है भी नहीं। दिल्ली में अगर आंकड़ों का सार देखें तो 721 व्यक्ति एक सर्वेक्षण में 80% से ने कहा कि ग्राहकों की संख्या के दौरान हीट वेव में कमी होती है और जिसकी वजह से एनआर के जीवन तक व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि इस समय की जो आय है बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। स्ट्रीट वेंडर की स्थिति जटिल है। वे आर्थिक रूप से मायने रखते हैं पर उन्हें मान्यता अभी तक नहीं। हमारे जीवन को वो सुविधाजनक बनाते हैं, लेकिन इन्हें अस्थायी असुरक्षा, स्वास्थ्य खतरों और सामाजिक असमानताओं से जूझना पड़ता है। तो अब अगली बार अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर की दुकान पर जाएं, चाहे आप फुल्की ही खाने जाइए, उससे दो प्यार भरे मीठे बोल जरूर बोल लीजिए और उससे कोशिश कीजिएगा कि वह किस परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से, और अगर हो सके कुछ उसका सहयोग करने का प्रयास कीजिएगा। और राष्ट्रीय मीडिया से की तरह
बेहतर न्यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जन सुन। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता